मेरठ के कुछ गांवों में एनजीओ के द्वारा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जा रहा था। ये टीका भोले भाले ग्रामीणों से 100 से 150 रुपए लेकर लगाया जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्र के लोगों ने एनजीओ से टीके की बाबत पूछताछ की और पूछा कि यह टीका किसकी अनुमति से लगाया जा रहा है, तो टीम के लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ग्रामीणों ने टीम की वीडियो बनाई और इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की, तो पता चला कि सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने किसी फैजान की एक एनजीओ को यह टीका बांटने का ठेका दे दिया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि खुला हुआ टीका और बिना कूलिंग सिस्टम को मेंटेन किए हुए लगाया जा रहा है। साफ है कि इसके चलते ये टीका मौत का टीका बनते देर नहीं लगेगी। मामला बढ़ा तो सीएमओ ने आनंद फानन में अपने ही आदेश को वापस लेते हुए ठेका निरस्त कर दिया। फिलहाल सीएमओ अशोक कटारिया संदेह के घेरे में है और जिलाधिकारी मामले की जांच करा रही हैं। आपको बता दें कि फैजान की एनजीओ के ये 9 सिखी गांव जाकर 150 रुपये में हेपेटाइटिस बी का टीका लगा रही हैं। इस अवैध टीकाकरण के दौरान न तो इमरजेंसी सुविधाएं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मौजूदगी है और न ही टीका की कोलिंग चेन का ध्यान रखा जा रहा है। पहले से सील टूटा हुआ टीका धूप में रखकर सरेआम गांव लगाया जा रहा है। शासन की अनुमति के बिना मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने ये भ्रष्टाचार का टीका पूरा फैजान को दे दिया है। क्या नाम है आपका और आप यहाँ क्यों आए? मेरा नाम अंकित चौधरी है। मैं पूर्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता खड़कोदा क्षेत्र में सीएमओ ने एक लोगों की जान लेने का एक आदेश पारित करा। वो आदेश इतना गंभीर था जो विशेष आपदा में दिया जाता है, लेकिन सीएमओ ने केवल पैसे लेके लोगों की जान की बिना परवाह करे हुए एक आदेश जान की कि लोगों की जान ले लो, एक नया पारित करा, जिसमें हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड जैसी सेंसिटिव वैक्सीन उसके कुछ नियम हैं कि वो इतने टेम्परेचर पे रखी जाएगी, इतने एंगल पे लगेगी। तब इन लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों लगाने आए हो, किसने भेजा, तो एक व्यक्ति पकड़ा गया, तो किसी फैजान ने भेजा। फैजान कौन है वो नहीं जानता। तब इन लोगों ने कहा, पुलिस को बुलाया, तब पुलिस ने कार्रवाई करी और पूछा वहाँ के सीएससी परिवार से कोई परमिशन दी है, तो कोई परमिशन नहीं दी। पूछा डिप्टी सीएमओ सरोहा से कोई परमिशन दी है, कोई परमिशन नहीं दी। लेकिन सीएमओ पैसा ले चुके थे। सीएमओ ने जब पैसा लिया तो थोड़ी देर बाद एक आदेश पारित होता है कि लोगों की जान लेने का अधिकार एक अप्रशिक्षित बिना एक नियम है। ये कभी भी किसी एनजीओ को अगर आप देंगे तो उसके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम चलेगी। कब आदेश दिया गया? ये आदेश दिया गया है आज से 4 दिन पहले। लिखित में आदेश है। मैं आपके चैनल के माध्यम दिखाऊँ। क्या करने आए हैं? हम सब लोग आज से 2 दिन पहले आए थे, लेकिन डीएम साहब नहीं मिले, वो तहसील दिवस में गए हुए थे। उसी दिन सीएमओ ने शाम को आदेश निरस्त कर दिए। जब ये शासनादेश है तो आदेश के बाद आदेश निरस्त क्यों करे? और अब आदेश निरस्त कर दिए तो हमारी कार्रवाई उन पे नहीं है। डीएम साहब ने कहा उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दो। हमने डीएम साहब गलत में, हम ब्लैक लिस्ट उसे कराने नहीं आए, हम सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई कराने आए जिनने लोगों की जान लेने का आदेश निकाल दिया। उसमें बहन जी सबसे मेन मुद्दा जो निकल के आया, जब से टीका लगाया 12 साल के लड़के की तबीयत खराब है, उसका बुखार नहीं टूट रहा। यदि किसी गाँव वालों को 150 से 200 टीकाकरण हो चुके हैं और नया नियम 10 से 100 रुपये वसूले जाते थे फ्री की, गवर्नमेंट सप्लाई पे 10 से 100 रुपये वसूले जा रहे थे। उसके बाद अगर किसी के खिलाफ भी और सीएमओ के खिलाफ 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, लिखित में सीएमओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो 2 दिन बाद हम सब लोग यहीं बैठेंगे। और डीएम साहब देखो कितना मजाक का खेल कराए। डीएम जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, बिना अध्यक्ष की अनुमति के एक लोगों की जान को खेलने का एक आदेश। क्या नाम है? ये एनजीओ है भास्कर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। ये कहाँ की है कोई नहीं जानता। दूसरा, इसमें एक नोडल अधिकारी, एक प्रतिरक्षण अधिकारी, टीकाकरण अधिकारी होता है जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है कोई भी नया टीकाकरण। कौन लगा रहा था वहाँ टीका? ये टीका कोई अलग कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उससे पूछा आपने क्या करते हो, 300 रुपये में लगा रहे कुछ ऐसा। आप इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय वहाँ निकल के आया, भाई आपने टीका लगवाया, अभी तक ब्लैक लिस्ट उन्हें क्यों करोगे? भाई सीएमओ के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए आए और यही हमारी मांग है आज की वजह। टीका जो है वो गाँव में लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी फैजान की एनजीओ है। ये पूरा प्रकरण क्या है, उस पर आपके स्तर से क्या कार्रवाई की? नहीं, देखिए, इसमें आज जन सुनवाई के दौरान एप्लीकेंट द्वारा एक शिकायत की गई है जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि नियमानुसार ये वैक्सीन्स नहीं लगाई जा रही थी और इसको लेके जब मोहल्ले में लोग गए तो शिकायत की है किसी एनजीओ के द्वारा, और उन्होंने जो कागज़ दिया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा एनजीओ को ये वक्त दिया गया था जिसमें कुछ शर्तों के साथ उनको ये कार्य दिया गया था। मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि शासन द्वारा ये अलाउड है किसी को ये वर्क देना, पर उसके लिए निम्न शर्तें हैं जो हमने दी थी। जिस हिसाब से जब ये शिकायत की गई और वो शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे थे तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो मैंने पूरा इस संबंध में सीएमओ साहब से रिपोर्ट मांगी है।
इसमें अगर किसी भी स्तर पे कहीं पे भी लापरवाही हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कूलिंग चेन है वो कहीं मेंटेन नहीं दिख रही, उसमें टीके भी खुले हुए थे, तो इसको लेके किसी तरह का कोई हार्म उन लोगों को जो टीका लगवा चुके हैं? नहीं, वही ये आज संज्ञान में आया है, तो ऑलरेडी मैंने मांगी है रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट आएगी और कहीं भी ऐसी सिचुएशन है कि उसमें कहीं भी कोई कमी है, मैं आप लोगों को भी अपडेट करूंगा। इसमें आज शाम तक सीएमओ साहब से मैंने रिपोर्ट मांगी है, जैसे भी होगा वो आपको बताया जाएगा।